हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैनपाई पर। और आज मैं आपके लिए चेनसॉ मैन के एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने फर्स्ट एपिसोड को भी हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप उससे देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप उससे देख सकते हैं। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एक कार को देखते हैं जिसमें वो लड़की बैठी होती है और फिर डेंजी का पेट बोलने लग जाता है और फिर वो लड़की उसे देखती है तो उसे सॉरी कहता है और फिर वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है डेंजी। तो वो लड़की कहती है कि अब से तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसलिए मेरे हर सवाल और हर काम का आंसर तुम्हें यस में देना होगा और मुझे ना कहने वाले कुत्ते नहीं चाहिए। तो डेंजी चौंक कर कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो लड़की कहती है कि मैंने फॉरेंसिक्स में सुना था कि जो कुत्ते काम के नहीं होते उन्हें फेंक देना चाहिए। और फिर डेंजी अपने मन में कहता है कि पहले तो मुझे लगा कि ये एक अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये इतनी स्कैरी होगी और ये मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है। और फिर इससे पोचिता की याद आती है और फिर वो अपनी चेनसो वाली रस्सी को पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसका पेट फिर से बोल पड़ता है। तो माकीमा उससे कहते हैं कि हमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो तुम रेस्ट एरिया में जाकर कुछ खा लेना। लेकिन डेंजी उससे कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो खाना है खा लेना, उसके पैसे मैं दे दूंगी। और ये सुनकर डेंजी को एक शौक लगता है। फिर माकीमा उससे कहते हैं कि तुम बिना शर्ट के अजीब लग रहे हो और फिर उसे अपना कोट उतार कर दे देती है और उसे पहनकर डेंजी शौक में होता है। और फिर वो अपने मन में कहता है कि आज तक लोग मुझे गंदा और बदबूदार कहकर मुझसे दूर रहे, लेकिन ये पहली बार है किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया है और तो और वो भी एक सुंदर लड़की ने। मुझे अब इससे प्यार सा हो गया। इसके बाद डेंजी वहां पर खाने को ऑर्डर करता है। इसके बाद वो लड़की भी कुछ ऑर्डर करती है। उसके बाद डेंजी कुछ और ऑर्डर करने लगता है, लेकिन तभी उससे चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन वो लड़की उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन हरामी डेंजी अपने मन में कहता है कि तुम्हारी महक कितनी अच्छी है। और फिर वो एकदम से होश में आकर कहता है कि मुझे माफ कर देना, चेनसॉ ने मुझे भी काट दिया था, इसलिए मेरा खून कम हो गया। तो वो लड़की उससे पूछती है कि तुम ऐसा कैसे बन गए। तो डेंजी कहता है कि मेरे पास एक डेविल पेट था जिसने मेरी जान बचाने के लिए अपना दिल मुझे दे दिया। तो वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे जैसे केस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और इसे क्या कहते हैं किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे तुम पर यकीन है और मेरी स्मेल करने की शक्ति बहुत ही अच्छी है। तो मैं ये भी बता सकती हूँ कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक इंसान और एक डेविल दोनों की स्मेल है। और ये सुनकर डेंजी कहता है कि क्या सच। और फिर वो बेहोश हो जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो लड़की उसके सामने होती है और फिर वो एकदम से उठ जाता है और कहता है कि मेरा खाना कहाँ है। और फिर वो खाने को देखकर कहता है कि क्या मैं इसे खा सकता हूँ। तो वो कहती है हाँ जरूर, लेकिन क्या तुम इसे खा पाओगे। तो डेंजी पहले तो हाँ बोल देता, लेकिन फिर वो थोड़ा सा सोचने के बाद ना बोल देता है और फिर वो लड़की उसे खिलाने लग जाती है और वो बड़े ही प्यार से खा रहा होता है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि तुम इसे ठंडे उड़ोन को खाते हो, कितने प्यारे लग रहे हो, बिल्कुल एक डॉग के जैसे। इसके बाद डेंजी उसका नाम पूछता है तो वो कहती है कि मेरा नाम माकीमा है। और फिर डेंजी उससे पूछता है कि आपको किस टाइप के लड़के पसंद है। तो माकीमा थोड़ा सोचती है और फिर वो कहती है कि डेंजी टाइप के। और इस सुनकर डेंजी को एक शौक लगता है और वो कहता है कि मतलब कि मैं। इसके बाद वो लोग शहर में आ जाता है और डेंजी उसी बात को सोच रहा होता है और फिर वो कहता है कि मुझे भी आप पसंद हो माकीमा। लेकिन माकीमा वहां से गायब हो जाती है और वो एक बिल्डिंग की तरफ हाथ कर कहते हैं कि हमें यहाँ पर जाना है। और फिर वो बिल्डिंग में आ जाते हैं और माकीमा डेंजी से कहते हैं कि टोक्यो में 1000 से भी ज्यादा डेविल हंटर्स है, लेकिन पब्लिक सेफ्टी सबसे ज्यादा पैसे देती है। और फिर वो एक लिफ्ट में आ जाते हैं और लिफ्ट में डेंजी माकीमा को देखकर कहता है कि अगर माकीमा मुझे पसंद करती है तो अगर हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो हम दोनों एक साथ हो सकते हैं। और फिर वो कहता है कि मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। इसके बाद माकीमा डेंजी को एक यूनिफॉर्म पहनने को देती है और फिर वो उससे कहते हैं कि इसे पहन लो और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पार्टनर से मिलाऊंगी। इसके बाद वहां पर एक लड़का आ जाता है और माकीमा कहती है कि ये है आकी हायाकावा और ये तुमसे 3 साल पहले से ज्वाइन हुआ था और अब से तुम दोनों एक साथ काम करो। और ये सुनकर डेंजी को शौक हो जाता है और फिर वो कहता है कि मुझे आपके साथ काम करना है। लेकिन आकी उसके कॉलर को पकड़कर घसीट कर ले जाते हुए कहता है कि वो तुम्हारे रैंक से बहुत ज्यादा ऊपर है। लेकिन डेंजी कहता है कि मुझे माकीमा के साथ ही जाना है। फिर माकीमा उसके पास आकर कहती है कि अगर तुमने अच्छा काम किया तो हो सकता है किसी दिन हम लोग एक साथ काम कर पाए। और फिर उसकी टाई को बांध देती है जिसे देखकर डेंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो और आकी पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो डेंजी उससे पूछता है कि क्या माकीमा का कोई बॉयफ्रेंड है। तो आकी उससे कहता है कि मेरे साथ चलो। और फिर वो गली में ले जाकर डेंजी को एक पंच मारता है और जब डेंजी खड़ा होता है तो वो उसे और मारता है और एक लात मारकर कचरे के ढेर के ऊपर फेंक देता है। और फिर वो कहता है कि तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी और अगर तुम कल से दिखे तो मैं तुम्हें फिर से मारूंगा। तो डेंजी पूछता है लेकिन क्यों। तो आकी कहता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक जॉब है और जो बिना सोचे समझे इसे करते हैं वो मारे जाते हैं। सिर्फ जिनके पास असली मोटिवेशन होती है वो इसमें बच पाते हैं और तुमने तो माकीमा के कारण ही ये जॉब चुनी है, मैंने सही कहा ना। तो डेंजी कहता है कि सही पकड़े। तो आकी कहता है कि इसका मतलब है कि मैंने सही किया। और फिर वो उसके ऊपर सिगरेट फेंक देता है और उसके ऊपर थूक कर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी डेंजी उठकर उसकी टांगों के बीच में मारता है जिससे आकी नीचे गिर जाता है और फिर वो उसकी टांगों के बीच में और किक्स मारता है और वो कहता है कि आज जिंदगी में पहली बार मैंने उडोन एक सॉसेज खाया और किसी ने मुझे खिलाया भी और जिंदगी में पहली बार मेरे साथ इंसानों जैसा बर्ताव हुआ और अगर इस काम को करने के कारण मैं ऐसी जिंदगी जी पाऊं तो मुझे मरने भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आकी उठकर उसे एक धक्का मारता है और फिर उसे एक पंच मारकर कहता है कि तुम्हारे जैसा एक घटिया लड़का माकीमा के पीछे नहीं पड़ सकता। तो डेंजी कहता है कि क्या तुम भी उसे पसंद करते हो। और फिर वो उसकी टांगों के बीच में एक और लात मारता है और जिसके कारण वो घुटनों पर गिर जाता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम लोग माकीमा के ऑफिस का सीन देते हैं
और डेंजी कहता है कि इसके ऊपर एक नर डेविल ने अटैक किया था और आकी कहता है कि ये बिल्कुल झूठ है। तो माकीमा कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों एक साथ काम कर सकते हो और फिर वो डेंजी से कहती है कि डेंजी अब से तुम आकी की यूनिट में रहोगे। तो आकी कहता है कि क्या कहा ये गधा भी, लेकिन मेरे पास तो पहले से ही मुसीबत खड़ी करने वाले लोग हैं, क्या एक और को जोड़ना सही रहेगा। तो माकीमा कहते हैं कि तुम्हारी यूनिट एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है जो कि दूसरी यूनिट से अलग तरीके से काम करने के लिए बनाई गई है। इसके बाद आकी डेंजी की तरफ देखकर कहता है कि ये है कौन। तो माकीमा कहती है कि ये एक इंसान है जो कि एक डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो आकी कहता है कि मुझे तो लगा था कि वो सब बस अफवाहें थी। तो माकीमा कहते हैं कि डेंजी स्पेशल है, इसीलिए इसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा और अगर इसने भागने की कोशिश की या फिर रूल्स तोड़े तो इसे एक डेविल समझकर मार दिया जाएगा। तो डेंजी कहता है कि इसका क्या मतलब है। तो माकीमा कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम हमारे साथ अपनी आखिरी सांस तक काम करने वाले हो। इसके बाद आकी डेंजी से कहता है कि तुम मेरे साथ रहने वाले हो ताकि मैं तुम पर नजर रख सकूं और तुमने माकीमा की बात तो सुनी ही ली होगी, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उसी समय मार सकता हूँ। और ये सुनकर डेंजी सैड सा चेहरा कर लेता है और फिर वो आकी से पूछता है कि क्या माकीमा एक बुरी इंसान है। तो आकी कहता है कि अगर तुम्हें यही लगता है तो तुम्हें उसका पीछा छोड़ देना चाहिए और अगर तुम एक डेविल हो तो शुक्र करो कि उन्होंने तुम्हें अभी तक मारा नहीं। तो डेंजी कहता है कि क्या वो एक अच्छी इंसान है। तो आकी कहता है कि बिल्कुल वो है और उन्होंने एक बार मेरी जान भी बचाई थी। और फिर डेंजी को माकीमा के साथ बिताए कुछ पल याद आते हैं और फिर वो कहता है कि काश मैं माकीमा को फिर से हक कर पाऊं और ये सुनकर आकी शौक में आ जाता है। इसके बाद आकी के घर में डेंजी सभी जैम्स को नीचे गिराया होता है और फिर वो सब कुछ एक ब्रेड पर लगाकर उसे खा जाता है। इसके बाद वो बाथ टब में बैठकर शोर में जाता है जिससे सुनकर आकी पूरी तरह चिढ़ जाता है और फिर वो टॉयलेट में बैठा बैठा सो जाता है। और जब वो बाहर आता है तो आकी देखता है कि उसने सारे टॉयलेट पेपर खत्म कर दिए होते हैं और ये देखकर उसे घिन आने लग जाती है। और उससे नेक्स्ट डे हमें घर के बाहर पुलिस देखते हैं और उनमें से एक ऑफिसर आकी से कहता है कि फील्ड को सेकंड फ्लोर में बंद कर दिया गया है और अब तुम्हें ही उसे संभालना है। उसके बाद वो घर के अंदर आ जाते हैं और डेंजी आकी से पूछता है कि ये फील्ड क्या होते हैं। तो आकी उससे कहता है कि जब एक डेविल किसी इंसान की बॉडी पर कब्जा करता है तो वो फील्ड बन जाता है। तो डेंजी उससे पूछता है कि क्या मैं भी एक फील्ड हूँ। तो आकी कहता है नहीं, क्योंकि फील्ड के सर का आकार अलग होता है और जब तुम उसे देखोगे तो समझ जाओगे। इसके बाद आकी उस दरवाजे को खोल देता है और वहां पर एक फील्ड एक पंछी को खा रहा होता है और फिर आकी डेंजी से कहता है कि अब तुम इसे अपनी डेविल पावर से मारोगे और इसे देखने के बाद ही मैं जान पाऊंगा कि तुम काम के हो भी या नहीं। और फिर वो फील्ड उनके ऊपर अटैक कर देता है तो डेंजी अपनी एक्स से उसका गला काट देता है। तो आकी उससे पूछता है कि तुमने अपने डेविल पावर का यूज क्यों नहीं किया। तो डेंजी कहता है कि जब मैं चेनसॉ बनकर डेविल्स को मारता हूँ तो वो डेविल्स के लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है, इसलिए मैं इसे कम दर्दनाक मौत देना चाहता था। और जिसे सुनकर आकी उसका चेहरा विंडो से लगा देता है और कहता है कि ध्यान से सुनो, फील्ड्स भी डेविल की तरह ही होते हैं और अगर तुम इन्हें हंट करना चाहते हो तो तुम्हें ये सिंपैथी छोड़नी होगी। मेरी पूरी फैमिली को एक डेविल ने मेरे सामने मार दिया था और ये पुलिस ऑफिसर भी अपनी बीवी बच्चों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं और जहाँ पर तुम्हारे अलावा सभी लोग सीरियस है और तुम मुझे बताओ क्या कि तुम यहाँ पर डेविल से दोस्ती करने आए हो। तो डेंजी कहता है कि अगर कोई डेविल मुझसे दोस्ती करेगा तो मैं जरूर करूंगा क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये बात सुनकर आकी से छोड़ देता और फिर वो वहां से जाने लगता है और जाते जाते वो उससे कहता है कि मैं ये बात याद रखूंगा। और फिर डेंजी कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने उसे गुस्सा दिला दिया। इसके बाद वो नीचे बैठ जाता है और वो कुछ मैगजीन्स को देखकर कहता है कि मैं तो बस इन मैगजीन को बचा रहा था क्योंकि अगर मैं चेनसॉ में बदलता तो ये मैगजीन खराब हो जाती। और फिर वो उस फील्ड की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा आसान मौत दी है और इसीलिए मैं ये मैगजीन लेकर जाना चाहता हूँ। और फिर वो उन्हें देखने लग जाता है और फिर वो उठकर कहता है कि पॉर्न सिक्योर हो गया। तभी उसे पूछता कि वो बात याद आती है जब वो उससे कहता है कि डेंजी तुम मुझे अपने सपने सच करके दिखाओ। और फिर वो कहता है कि मैं इसको लेकर पूरी तरह से सीरियस हूँ पोचिता और मैं वो ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ जिसके लिए हमारी डील हुई थी। और फिर वो विंडो के पास आकर कहता है कि भले ही मेरा सपना पूरा हो गया हो लेकिन आकी मुझे अपने सपने के पीछे बहाता हुआ लग रहा है। और फिर वो अपने मन में कहता है कि मुझे अच्छा खाने को मिलता है या नहाने को मिलता है और एक हॉट लड़की के आसपास रहने को मिलता है। मेरी लाइफ पूरी 10 आउट ऑफ 10 है लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि अभी भी कुछ मिसिंग हो। और फिर वो आकी की तरफ देखकर कहता है कि वो किसी बदले के पीछे है और वो ऑफिसर्स अपनी फैमिली को बचा रहे हैं। और फिर वो माकीमा के बारे में सोचकर कहता है कि वो क्या चाहती है और तभी उसका ध्यान उसके बूब्स पर पड़ता है और वो कहता है कि मुझे माकीमा के बूब्स छूने हैं। और फिर वो एकदम से चौंक जाता है और फिर वो कहता है कि बूब्स को छूने का मेरा सपना बहुत टाइम पहले से है और अब तो मेरे पास एक जॉब भी है और शायद मैं ये सपना पूरा कर सकता हूँ, पर मैं अभी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। लेकिन अगर मेरी प्लानिंग सही हो और मेरी विल पावर पूरी तरह से स्ट्रांग रहे तो मैं ये कर सकता हूँ। और फिर वो आकी की बात को याद करता है जिसमें वो उससे कहता है कि सभी लोग इसके बारे में सीरियस है सिवाय तुम्हारे। और फिर वो कहता है कि तो तुम्हारा ये मतलब था और अब मैंने सीरियस होने का मकसद ढूंढ लिया है और मेरा मकसद है बूब्स। और फिर माकीमा कहते हैं कि क्या कहा बूब्स। तो आकी उससे कहता है कि ध्यान दो गधे। तो डेंजी कहता है किसके ऊपर। तो माकीमा कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नया पार्टनर देने वाली हूँ। तो डेंजी कहता है कि वो कौन है। तो माकीमा कहती है कि वो बस आने ही वाली है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और माकीमा उससे कहती है कि ध्यान रखना ये एक फील्ड है। और फिर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम पावर है और मेरे आगे झुको इंसान हो। और फिर डेंजी उससे कहता है कि क्या कहा तुम्हारा नाम पावर है और तुम एक फील्ड हो। और फिर वो उसकी तरफ फिंगर पॉइंट कर कहता है कि क्या फील्ड्स भी डेविल हंटर का काम कर सकते हैं। और तभी उसकी नजर उसके बूब्स पर पड़ती है और फिर वो कहता है कि खैर छोड़ो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर माकीमा कहती है कि वैसे तो डेविल हंटर फील्ड्स और डेविल दोनों को मारते हैं लेकिन पावर बाकी
फील्ड से ज्यादा समझदार है और ये आगे की टीम में रहेगी। और मैंने पहले भी बताया है कि आगे की यूनिट बस एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है और अगर हाई रैंक वाले लोगों को तुम्हारी यूनिट से अच्छे रिजल्ट नहीं मिले तो वो इसे मिटा देंगे और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद तुम दोनों का क्या होगा। इसके बाद वो दोनों पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और पावर कुछ ना कुछ ढूंढ रही होती है और फिर वो डेंजी को मारकर कहती है कि हे इंसान, मुझे कुछ मारने को दो क्योंकि मैं खून की प्यासी हूँ। इसके कारण डेंजी पूरी तरह से चिढ़ जाता है और फिर वो अपने मन में कहता है क्योंकि ये एक हॉट लड़की है इसलिए मुझे इसका पागलपन झेलना ही पड़ेगा, लेकिन मैं इसके बूथ तक कैसे पहुंचूं। तभी उसके सामने कुछ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो उनसे कुछ सवाल पूछने लग जाते हैं तो डेंजी उन्हें अपनी आईडी दिखा देता है जिसके कारण वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद डेंजी बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है और वो कहता है कि सभी डेविल कहां पर गए। तो पावर कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है क्योंकि एक फील्ड बनने से पहले मैं एक ऐसी डेविल थी जिससे सब डरते थे और कुछ डीमंस तो मेरी महक सूंघकर ही भाग जाते हैं। और फिर डेंजी कहता है कि तो हम डेविल्स को कैसे ढूंढेंगे। तभी पावर को एक स्मेल आती है और फिर वो उठकर कहते हैं कि ये खून की स्मेल है और फिर वो भागने लग जाती है और साथ ही में डेंजी भी उसके पीछे भागता है और नीचे हम देखते हैं कि वहां पर एक डेविल होता है। तभी पावर बिल्डिंग से छलांग मार देती है और फिर वो अपने ब्लड से एक हैमर बना लेती है और फिर वो उसके ऊपर मार कर उसे खत्म कर देती है और बिल्डिंग के ऊपर से डेंजी ये सब कुछ देख रहा होता है और फिर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल तक आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।